Welcome to the Alpha Techno Education. Friends, in the last video we have discussed the selection procedure and syllabus of the Airport Authority of India in manager post as and executive, junior executive. So in the air traffic controller, there are the two types of the selection procedure. Like first is the exam and the screening exam, and second is interview. So in this video we are going to discuss the interview, how to prepare for interview. सो अगर हम इंटरव्यू की बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इंटरव्यू मेनली डिस्कस होता है तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल पे। वो लोग हमेशा देखते हैं कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो हमेशा जैसे आपको पहले एक ऑडियो सुनाई जाती है, आपको एक पैराग्राफ पढ़वाया जाता है, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका वो प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके मतलब मेनली वो लोग आपके टारगेट करेंगे आपके लिसनिंग पे और आपके प्रोनाउंसिएशन पे, और ये सारी चीज़ें कि आप किसी चीज़ को सुनकर आप उस चीज़ को समझ पाते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज को कितनी इफिशिएंटली बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपका इंटरव्यू होता है। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कितना टेक्निकल होता है, टेक्निकल से कुछ सम क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, बट इतना टेक्निकल नहीं होता है कि पूरा आपका इंटरव्यू भी टेक्निकल हो जाए। टेक्निकल से बहुत मिनिमम चांस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ जाए, कि ज़्यादातर आपसे इंटरव्यू में आपसे मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, या कम्युनिकेशन स्किल आप भी चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना सही है। बिकॉज आपको एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कम्युनिकेशन से ही हमेशा डिपेंड रहती हैं कि किस जगह को आपके कैसे ऑपरेट करता है एयरपोर्ट। आपको किसी अन्य वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट आपको इस वीडियो में इतना बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो इंटरव्यू होता है वो किस प्रकार से हमारा डिपेंड करता है। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि देखा था कि किस प्रकार आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से आपको फिजिक्स को प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से इसका आप नॉन टेक वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि आपका जो वॉइस टेस्ट होता है उसका क्या। तो वॉइस टेस्ट में आपका बस कैसे आप बोलते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हम लोग समझ पा रहे हैं, मतलब वो लोग समझ पा रहे हैं नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आपका आई टेस्ट भी होता है कि आपको आई टेस्ट में मेनली अगर आप गूगल चश्मा भी लगाते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन पॉइंट प्रॉब्लम होती है आपको कोई आई ब्लाइंडनेस तो नहीं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप मेडिकल की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मतलब आई सही होना चाहिए, और आप चश्मा भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और आपको वॉइस टेस्ट होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। आपका फाइनली इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी वो लोग कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। तो आपको इतना बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली आप अपने जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, और हमने भी कुछ पेपर्स को डिस्कस किया है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे फॉर्म में अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जैसा कि इसमें टाइम की तो बहुत बाउंडेड रहती है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मिनट्स भी रहते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि किसी क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना है, बिकॉज लोग डेरिवेशन तो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो गेट के प्रीवियस क्वेश्चन है, लाइक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन गेट के मैथमेटिक्स में वही पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो अगर इंग्लिश के कुछ एप्टीट्यूड की बात करें तो कई क्वेश्चन इंग्लिश के एप्टीट्यूड से भी जो गेट का एप्टीट्यूड होता है उससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप उससे भी डिस्कस वो कर सकते हैं। और इंटरव्यू की ये चाहे बात की चीज़ें हम आपको इस सारी चीज़ों में और भी हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से इसका इंटरव्यू आप प्रोसीड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपको पहले ध्यान रखना है कि इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसके मैथ्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसकी फिजिक्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसके नॉन टेक वाले पार्ट जैसे इंग्लिश या नॉन टेक वाली मैथ्स को कैसे कवर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी एक बार डिस्कस करना है कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। और हम एक मैथ्स की जो नॉन टेक फिजिक्स है हम उसकी भी सीरीज़ लाएंगे, तो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, और जो हमारी मटेरियल फिजिक्स है, किस प्रकार से उसमें से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और मैथ्स में हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स हुआ, तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर आप बीटेक से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने बीटेक किया हुआ है,
तो आप अपने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपने सेमेस्टर्स की मैथ को पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स आपकी नॉर्मल लेवल की रहती है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा देख सकते हैं। सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री तक आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलती हैं, जहाँ पे आप जो आप CA प्लस PI वाले क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल वाले क्वेश्चन निकालने को मिल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पर आपने बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है और आपने उन सारी चीज़ों को एक और अच्छे वे में कंप्लीट किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ एग्जाम नहीं है। बस आपको जनरल अवेयरनेस पे तो हम आपको डेली की डेली वीडियो प्रोवाइड भी करेंगे जनरल अवेयरनेस पे कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के इसमें पूछे गए हैं और किस टाइप से हिस्ट्री और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 120 क्वेश्चन इसमें आने हैं और आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और 120 क्वेश्चन है तो 120 मिनट भी है, तो एक लिमिटेड टाइम भी है। तो हम किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये भी हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 के बाद ये वैकेंसी आई है, तो हम सभी को इसका इंतज़ार था और आप बस इस एग्ज़ाम्स के लिए लग जाइए। तो अभी तो एग्ज़ाम्स की डेट आई नहीं है, बट जल्दी इसकी एग्ज़ाम की डेट भी रिलीज़ हो जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की जो पोस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में निकली है ATC के लिए, और इसके लिए हम और भी कुछ वीडियो लाते रहेंगे और हमारे कलीग्स भी इसके टॉपिक्स पर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कैसे आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं, तो हमारे इसमें और भी वीडियो आ सकती हैं। तो अगर आपको इसको वीडियो से हमेशा मतलब पाना है टाइम पर, तो आप इसकी नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब करके ऑन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।